हेलो छात्रों, तो स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आज की वीडियो हमारी कक्षा नवी विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर के लिए है। अगर आप कक्षा नवी के छात्र हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और ना ही स्किप करना। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि हम आपको इस वीडियो के अंदर जो सरप्राइज भी देने वाले हैं, एक जो कि आपके पेपर के लिए है। और आप इस वीडियो को अगर मिस कर दोगे तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशनल बना रहे और इसी प्रकार से आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहें। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करोगे तो आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो कर दीजिए जल्दी, सब कुछ फ्री है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए छात्रों, सबसे पहले आपको यहाँ पर सही विकल्प देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 है हमारा सही विकल्प में, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयनन निश्चित होता है। तो छात्रों, हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन बताने वाले हैं, जिससे कि आपको ढूंढने की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसका आंसर बताएंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है द्रव। और इसके बाद में है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो वो है हमारा, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। प्लाज्मा झिल्ली, तेल बूंद, राइजोम और लाइसोसोम। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी वाला, लाइसोसोम। और यहाँ पर इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो वो है हमारा चौथा, जलीय पौधे जल में क्यों चलते हैं। तो यहाँ पर इसका एक कारण है, क्योंकि वो है कारण नंबर सी, एरेनकाइमा के कारण चलते हैं। और इसके बाद में है हमारा पांचवा, सदिश राशि है। तो यहाँ पर विस्थापन, त्वरण, सभी, वेग। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही है आपका डी है, क्योंकि ये चारों सही हैं, चारों सदिश राशि हैं। इसके बाद में छठवा, किसी उपग्रह पर भारीहीनता का कारण है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 8 नंबर के आपके सही विकल्प ही आने वाले हैं। तो इसका यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 6वां है हमारा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा बी वाला, जो शून्य गुरुत्व। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 7वां है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो 7वें का जो आंसर है वो है जूल, क्योंकि कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो वो 8वां है, ऐसी फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती है और उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं, या फिर जायद फसल कहते हैं, रबी फसल कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो इसका जो 8वें का जो सही है वो है रबी फसल कहते हैं। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? रबी फसल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पूर्ति, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कोलाइड एक मिश्रण है, किसका है? बिस्मांगी एक मिश्रण है, यानी कि कोलाइड एक बिस्मांगी मिश्रण है। और दूसरा है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? Ca ब्रैकेट में OH2A। जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है आपको, CaOH ब्रैकेट में लिखना है और इस पर नीचे 2 कर देना है। तो इस प्रकार से आपको सूत्र लिखना है। और इसके बाद में हमारा तीसरा वाला, पदार्थ के 1 मोल में परमाणु की संख्या होती है। तो पदार्थ के 1 मोल में परमाणु की संख्या क्या होती है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा 6.022 गुणित 10/23। तो ये आपकी परमाणु की, यहाँ पर परमाणु की संख्या होती है। और इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो वो है हमारा चौथा, अष्टक नियम के अनुसार परमाणु के प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कितने होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो इसमें आपको 8 भर देना है। और इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, वो है समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में होती है। तो कौन सी कोशिकाओं में होती है? कायक। तो इसमें आपको 5वें में कायक भर देना है। और इसके बाद में है 6वां,
छठवें हमारा प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। इसमें त्वरण आपको भर देना है। इसके बाद में हमारा अगला सातवां, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें आपको गतिज ऊर्जा भर देना है। और छात्रों, इसके बाद में हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा, तो सभी सही जोड़ियों का हमने सॉल्यूशन लिख रखा है, तो वो भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए आप पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत कुछ देने वाले हैं जो कि आपके पेपर के लिए, जैसे कि हमने हिंदी पेपर के लिए दिया था, तो जैसा हमने बोला था वैसा ही हुआ। और इसी प्रकार से अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पूरा फायदा जरूर मिलेगा। और इसके बाद में हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कुछ इस प्रकार के। सबसे पहला है दाब का मात्रक क्या है, कि अगर आप जानते हैं दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल, तो इसमें आपको पास्कल करना है। दूसरा है जल का गलनांक केल्विन पैमाने में कितना होता है, तो इसका होता है 2.273 दशमलव 2 के होता है। और इसके बाद में तीसरा, मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है, तो इसका तीसरे का आंसर होगा जेल होती है, तो इसमें आपको जेल भर देना है। इसके बाद में चौथा है परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बहुपरमाणु कायन कहते हैं। पांचवा है कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है, तो इसमें आपको 2 करना है। इसके बाद में हमारा छठवां, एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरा करने पर कुल विस्थापन कितना होगा, तो 0 होगा, तो इसमें आपको क्या बनना है, 0 आपको लिखना है। छात्रों, इसके बाद में हमारा सातवां है जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो कार्य कितना होता है, 0 होता है। तो दोस्तों, ये सभी सॉल्यूशन, इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और ये जो आगे के प्रश्न जितने भी हैं आपको कहाँ से देखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इन सभी को आपको पेपर से पहले रट कर जाना है। और अब आपके लिए सरप्राइज क्या है, चलिए मैं वेबसाइट पर चल के आपको बताता हूँ। छात्रों, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और आपको स्टडी ग्रो सर्च करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही आप स्टडी ग्रो सर्च कर दोगे तो सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आएगी उस पर आपको विजिट कर लेना है क्लिक करके। और जैसे ही आप इस पर आ जाओगे, होम पेज पर आने के बाद में आपको जो आर्टिकल अच्छा लगे उसे आप चाहे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको सिर्फ अर्धवार्षिक परीक्षा के मकसद से आए हैं तो आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और अर्धवार्षिक परीक्षा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको और भी नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर सिर्फ अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर स्टडी मटेरियल मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर्स के संबंध में आर्टिकल दिया हुआ है, तो पीडीएफ डाउनलोड, तो यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो आप क्लास वाइज देखिएगा, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करोगे, अगर अब वो आर्टिकल ऊपर नहीं मिलता है आपको तो यहाँ से क्लास वाइज देख सकते हैं। जिस क्लास 9th पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लास वाइज देख सकते हैं। तो अगर आप ये जो क्वेश्चन पेपर हमने इस वीडियो में बताया है इसको क्लिक करिएगा इस पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। सभी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर जो हमने बताया है उसका सॉल्यूशन हमने टाइप करके रखा है, तो यहाँ से आप सही जोड़ी भी देख सकते हैं, जो कि हमने वीडियो में नहीं बता पाए थे क्योंकि वीडियो लंबी होगी। इसके बाद में जो क्वेश्चन पेपर है जो हमने इस वीडियो में बताया वो उसको डाउनलोड भी आप यहाँ से कर सकते हैं और अपनी तैयारी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद में चलिए अब सरप्राइज़ की बात करते हैं हम। जैसे ही हम सरप्राइज़ की बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा बैक होना है और आपको क्लास वाले ऑप्शन पर जाना है। तो क्लास 9th पर आपको क्लिक करना है और इस पोस्ट में आने के बाद में आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सॉल्यूशन मिलने वाला है और क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वो आप इस आर्टिकल पे आकर देख सकते हैं। क्लास 9 सेलेक्ट करना है और उसके बाद में ये आर्टिकल खुल जाएगा। हर पेपर के लिए यहाँ पर अपडेट हो रहे हैं। जैसे कि हिंदी का हुआ था तो हिंदी के लिए भी अपडेट हुए थे, इंग्लिश के लिए भी और साइंस के लिए भी अपडेट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव सभी कुछ मिलेगा। यहाँ पर आप विजिट करके चेक अवश्य करें इस वेबसाइट पर, क्योंकि हिंदी में 50 अंक से ज़्यादा का फंसा है, चाहे आप किसी भी ज़िले के हों। इसलिए आप यहाँ से जो स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करा रहे हैं उससे आप तैयारी करिएगा
और अपने हिसाब से भी तैयारी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम जो बता रहे हैं उसी पर निर्भर रहो। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।